नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और राशन किट का वितरण किया गया। जयपुर के आमेर में यह आयोजन हुआ जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिरकत की। आमेर के सराय बावड़ी सरकारी स्कूल में यह आयोजन हुआ। पूनिया ने कहा कि दिव्यांग भाई बहनों को संबल देने के लिए आयोजन किया गया जिसमें कई सामाजिक संस्थानों ने सहयोग किया। दिव्यांग बंधु बहन हैं और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड कुछ बच्चे हैं उनको संबल देने के लिए नाथ संस्कृति संस्थान, महावीर विकलांग समिति, रॉबिन हुड आर्मी, इन सब ने मिलके इनको ट्राइसिकल और ये व्हीलचेयर और कैलिपर्स ये देने का निश्चित किया है। लगभग ऐसे 24 लोग हैं जिनको ट्राइसिकल्स दी है। खबर कोटा के सोगरिया इलाके से है जहां अच्छी बारिश की प्रार्थना के लिए लोगों ने घास भैरू जी की सवारी निकाली। इस दौरान युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलाई माह के आधे दिन निकल गए लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी शहरवासियों पर नहीं हो रही। एक दिन बारिश आने के बाद गर्मी और उमस हो जाती है और किसानों को भी इससे राहत नहीं मिल रही। इसलिए घास भैरू जी की सवारी निकालकर भगवान से अच्छी बारिश की प्रार्थना की गई। खबर बारा के किशनगंज क्षेत्र से है जहां पर अमलावदा गांव में घास भैरू जी की सवारी निकाली गई। इस दौरान लोगों ने गांव में खुशहाली और वर्षा की कामना की। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने घास भैरू जी के घोड़े पर विराजमान रस्सी की सहायता से खींचा जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों ने भी हिस्सा लिया और महिलाओं ने मंगल गीत गाकर पूजा अर्चना की। साथ ही में गांव की खुशहाली के लिए मंगल कामनाएं की। इस दौरान हुकुमचंद प्रजापति, महेंद्र, जुगराज, धनराज, सुमन और नीलेश इत्यादि उपस्थित रहे। खबर नागौर के मकराना से है जहां पर शौर्य फाउंडेशन ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए आर्थिक हालातों से जूझ रहे परिवार के सामने उसकी मदद कर उसकी नजीर पेश की। बता दें कि कुछ सालों पहले जूसरी गांव निवासी अजीत सिंह की रीढ़ की हड्डी टूट गई जिसके बाद अजीत सिंह का पूरा परिवार तंगहाली का सामना कर रहा था। ऐसे में शौर्य फाउंडेशन ने परिवार को 61,000 रुपए की आर्थिक मदद के साथ बच्चों की शिक्षा पूरी करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भीम सिंह पिलीगम्बंगा समेत कई लोग उपस्थित रहे। अब खबर जोधपुर से है जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मानकलाव और करवड़ गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद प्रारंभ की। इस दौरान सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत 104 लोगों को राशन सामग्री वितरित की गई। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक विक्रम सिंह सहगल और पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह माकड़लाव भी उपस्थित रहे।
बांदीकुई के कोलवा में पूर्व सरपंच के पति पर महिला मनरेगा कर्मियों ने गाली गलौज करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग को लेकर महिला कोलवा पुलिस थाने पहुंची। तो वहीं सूचना पर ग्राम विकास अधिकारी मीना गुर्जर भी मौके पर पहुंची और बताया कि पूर्व सरपंच के पति को पुलिस के जरिए समझाइश की और दोबारा ऐसा करने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। मेट यार बात कौन कल आए थे मेट यार बात कौन कल आए थे सिरोही जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले के पिंडवाड़ा में भी जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के आदेश पर प्रशासन ने 7 दिन के लिए संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया, जिसमें केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां बंद रहने वाली है। तो वहीं नगरपालिका क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं के वाहनों के अलावा अन्य सभी वाहनों के आवागमन पर भी रोक रहेगी। आपको बता दें कि पिंडवाड़ा में अभी तक 140 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं और 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। साहब और एस साहब ने यहाँ विजिट करके यहाँ की व्यवस्थाएं देखी। कोरोना के पेशेंट है वो यहाँ लगातार आ रहे हैं, उसकी चैन को ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो स्प्रेड जो कोरोना का है वो निरंतर यहाँ पिंडवाड़ा के अंदर हो रहा है और सिरोही जिले के अंदर सबसे ज़्यादा केसेज यहाँ आए हैं। तो इसके लिए जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको जीरो मोबिलिटी के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा बिल्कुल जनता को समझाइश भी की जा रही है और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली है वो हम कर्फ्यू की पालना करके इस कोरोना की चैन को है तोड़ेंगे। अब खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर क्षेत्र से है, जहां पर चांदनौली गांव में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोरोना संक्रमित युवक गंगापुर सिटी के एडीजे कोर्ट में कार्यरत है, जो कि 2 दिन पहले गंगापुर सिटी से अपने गांव चांदनौली लौट आया और कोरोना की पुष्टि होने के बाद तहसीलदार किशन मुरारी मीना समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम मौके पर पहुंची और युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगालना प्रारंभ किया। इसके अलावा चांदनौली गांव में चिन्हित क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू लगाने की प्रक्रिया भी अब प्रारंभ हो गई है। अब खबर जोधपुर के तिवरी क्षेत्र से है, जहां पिछले 2 दिन से आ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद ओसिया खंड अधिकारी ने तिवरी क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही पॉजिटिव मरीजों से मिलकर कोरोना गाइडलाइंस की पालना के निर्देश दिए और बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे। साथ ही में सोशल डिस्टेंस का पालन करने के भी सख्त निर्देश दिए। ग्राम विकास अधिकारी रतनलाल रैगर ने इस पर बताया कि बिना मास्क के दुकानदार और ग्राहकों के 3,700 रुपए से जुर्माना वसूल किया गया है। टोंक जिले के देवली में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मार्च निकाला गया। इसके तहत शहर के बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में जाकर लोगों को पैम्पलेट बांटकर संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया गया। उपखंड अधिकारी भारत भूषण ने बताया कि शहर में गत दिनों बढ़े पॉजिटिव के आंकड़ों को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया है। खबर बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र से है, जहां पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय पादरू में आयुर्वेद विभाग और सिवान सेवा भारती संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए राजकीय कर्मचारियों और ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया।
कोरोना महामारी को लेकर डॉक्टर नेम सिंह ने लोगों को इस दौरान जागरूक किया। इस दौरान जबर सिंह काकू, प्रेम सिंह, डॉक्टर नारायण सिंह सहित सेवा भारती के कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। अजमेर के नसीराबाद में हर सोमवार को बाजार बंद रखे जाने का आदेश निकाला गया है, जिसके बाद छावनी परिषद के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया। इस दौरान छावनी परिषद के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। इसके चलते छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी को जाहिर किया। मेवात क्षेत्र के दौरे पर भरतपुर रेंज के आईजी संजीव कुमार नर्जरी पहुंचे। जुरहरा थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों से इस दौरान उन्होंने चर्चा की। राजस्थान हरियाणा की सीमा का भी इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया। रेंज के आईजी के साथ जिले के तमाम पुलिस बड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे। काफ़ी सालों से जो काम हो रहा है, इसी काम के आगे हम बढ़ने का कोशिश करेंगे। जो हमारे आसूचना है इसको हम और भी अच्छे बनाने का प्रयास करेंगे। जनता के साथ मिलके सीएलजी सदस्यों के मार्फत सभी से बात करके जितने भी हमारे पास आसूचना आएंगे इसको हम और डेवलप करेंगे। मैंने जगह जगह में और भी बोर्ड लगाने के लिए बोला है। पहले जैसे हमने सिर्फ हिंदी में बोर्ड लगाते थे, मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं जो हिंदी जानते नहीं, तो मैंने इनको कहा है अंग्रेजी में भी बोर्ड लगा के देवे, ताकि जो बाहर का मान लो कोई दक्षिण भारत से आए हैं जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो। इसी हिसाब से हम अपराध को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। अब खबर चूरू से है, जहां पर नवनियुक्त पुलिस कप्तान परिस देशमुख सुजानगढ़ दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने थाने में बने नए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। साथ ही थाना परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। पहली बार सुजानगढ़ पहुंचे एसपी को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं से पहले एसपी देशमुख ने सालासर थाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एएसपी सीताराम माहिच, सीओ नरेंद्र शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। संगठित अपराध से औचित्य है कि चाहे वो एनडीपीएस का हो, चाहे एक्साइज का हो, चाहे जुआ सट्टा हो, या चाहे गैंग्स बनाकर एक्सटॉर्शन करना हो या गैंग बनाकर आपस में लड़ाई हो, ये सभी संगठित अपराध की श्रेणी में है और संगठित अपराध की रोकथाम करना ये हमारी प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता के चलते दो हमने क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है प्रिवेंटिव पुलिसिंग और दूसरा है डिटेक्टिव। प्रिवेंशन में एक तो नाकाबंदियों को मजबूत करना, कुछ चौकियां जो डिफंक्ट है उन चौकियों पे जाब्ता लगाना, इंचार्ज लगाना, वहाँ पे उपयुक्त संसाधन चाहे वो नाकाबंदी के हो, स्टाफ के हो। जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में हुई युवक की हत्या का मामला पुलिस के लिए अब पहेली बन गया है। इस घटना को बीते हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कातिलों का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने मृतक की बाइक को बरामद कर लिया है। हत्यारों ने हत्या करने के बाद बाइक को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने मामले में करीब 50 लोगों से पूछताछ भी की है। हालांकि कई जगह मृतक की जमीन के विवाद को लेकर भी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और रस्सी से उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। एडीसीपी साउथ अवनीश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच में लगातार जुटी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। मृतक की बहन ने ये कहा कि मेरा भाई यहाँ नौकरी करता है, चौकीदारी करता है और उसको घर आना था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। उसकी गुमशुदगी की दर्ज हुई थी शिवदासपुरा थाना में परसों। फिर कल सुबह सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है और उसी के पास जहाँ चौकीदारी करता था उसके नज़दीक एक नाला है, मानिशान नाला क्या ही एक वहाँ का पोर्शन जो है उसमें एक डेड बॉडी है। तो इसके परिवारजनों को और उनको भी वो भी पहुँच गए थे, तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये वही छाजूराम ही है जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। कल
बच्चों की बॉडी बरामद होने के बाद उसकी जो स्थिति देखी गई, तो स्थिति में उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके चादर बंद की और पत्थर से, तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसका मर्डर किया गया। तो उसी समय मर्डर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से है, जहां पर सियासी संग्राम के बीच विधायक गिरधारी लाल महिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजनीति में चल रहे मौजूदा राजनीतिक उठापटक का वो हिस्सा नहीं है और न ही वो किसी खेमे में शामिल होने के लिए निकले हैं। साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त के सवाल पर गिरधारी लाल ने कहा कि ऐसी कोई करेंसी अब तक नहीं बनी जो विधायक गिरधारी लाल को खरीद सके। नमस्कार, मैं किशोर सिंह बिदावत। अभी चर्चा में है कि श्री डूंगरगढ़ विधायक गुमनाम है, लेकिन श्री डूंगरगढ़ विधायक गुमनाम नहीं है, वो हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो ये राजनीतिक उथल पुथल जो चल रहा है 3-4 दिनों या इस सप्ताह के बाद से वो कहाँ थे। विधायक जी, जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है उसके बाद से आप कहाँ थे? राजनीतिक उथल पुथल चल रही उसमें मेरे क्षेत्र में था, लगातार क्षेत्र में रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो, मैं खुद ही अभी खेत के अंदर डूंगरगढ़ के पास जो कल टिड्डियों ने नुकसान किया है, और इसी आपके बीच में मौजूद हूँ। लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है ये पूरा जनता देख रही है। इस सप्ताह अपने खेतों में थे या जहाँ कहीं भी थे, क्या क्या किया इस सप्ताह आपने? लगातार हमारे खेत के अंदर टिड्डियों का है, अभी लगातार निनान के भी काम चल रहे हैं। पूरे क्षेत्रों में मिलने का के साथ साथ में कोरोना का साथ में काम चल रहा है। हर क्षेत्र में सदैव मैं क्षेत्र में रहता हूँ, सुबह और शाम। अभी आपसे मिलने से पहले मैं अभी 3 गांव में जाके आया हूँ। अभी मेरे को सूचना मिली कि आप जयपुर में हो। हकीकत ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके चैनल के सामने बैठा हूँ, आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। कथित ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक ऑडियो में बावला जी शर्मा और आपका नाम भी लिया जा रहा है और आपका नाम सूची से हटाने की बातें भी आ रही है। ऑडियो भी सुना होगा, उसके बारे में क्या राय? देखिए, कोई ऑडियो है तो मेरे को उसमें जो कोई नाम आ रहा है, मैं उस आदमी को शक्ल तक नहीं जानता। अब उसमें कोई नाम किसी का कोई ले सकता है, मेरे से कोई ऑडियो का लेना देना नहीं है। मैं आपको श्योर कर देता हूँ किशोर जी कि गिरधारी मैया वो राजनीतिक सक्सेस है जिस पार्टी से आता है, कि वो अभी करेंसी बनी नहीं है क्या गिरधारी मैया को खरीद सके। ऐसी कोई करेंसी बनी नहीं जो गिरधारी मैया को खरीद सके। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि ये यहाँ की जनता का सौभाग्य भी है कि आप जैसे विधायक इनको मिले। मेरा आखिरी सवाल होगा विधायक जी आपसे कि अभी जो उथल पुथल चल रही है उनमें, उसके अंदर कांग्रेस में 2 खेमे बंटे हुए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। आप कौन से बारे में जानना चाहोगे? देखिए, मैं राजस्थान में किस बारे के मैंने सवाल भी विधानसभा में उठाया था। हमारे राजस्थान में खेमा कहते हैं जो आड़ू आदमी होता है, जो कुछ समझता नहीं। उस अब इस परिभाषा आप मेरे कुछ कहो तो पता चलेगा। जैसे 2 पाड़े, उन्होंने बोला बाड़ेबंदी में सरकार है, 2 पाड़े बना लिए अलग अलग, एक सचिन पायलट गुट हो गया, एक गहलोत गुट हो गया। एक सरकार गिराना चाह रहा है, दूसरा बोल रहे हैं हमारे पास पूरे बहुमत है, और उन्होंने परेड करवा के गिनती भी करो 109 की। तो आपकी राय में अब जैसे उथल पुथल हो, उसके बाद जो परिस्थिति बने, उसके बाद आप कौन से बाड़ेबंदी में जाना चाहते हैं? देखिए, हम सिद्धांतवादी पार्टी के आदमी हैं। हम सदैव जनता के बीच में और पार्टी के बीच में, जो पार्टी का जो फैसला है, सर्वोपरि हमारी पार्टी है। और पार्टी मजदूर, दलित, शोषितों को लगातार के बीच में काम करते आ रहे हैं। हम पार्टी की विचारधारा से हट के नहीं जाएंगे। पिछले 7 दिनों में खूब सारी चर्चाएं हो रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कौन विधायक कहां गया, कहां नहीं गया, कितने रुपए लिए, क्या किया, कुछ नहीं किया। इस मामले में हमने श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी जी मैया से बात की, जिन्होंने बताया कि वो पिछले 7 दिनों में कंटिन्यू अपने क्षेत्र में दौरे पे थे और क्षेत्र में किसानों के साथ संपर्क में थे और खेत में काम भी कर रहे थे। उसके बावजूद बहुत सारे न्यूज चैनलों पर या अलग अलग माध्यमों से अफवाह फैलाई जा रही है कि आज इस पार्टी में चले गए, आज उस पार्टी में चले गए। वही विधायक आज हमारे सामने सटीक जवाब देते हुए, सिद्धांतवादी होते हुए, ये बताते हुए कह रहे हैं कि मैं मेरे पार्टी के साथ हूं, वफादार मैं मेरा पार्टी का हूं, न कि कांग्रेस या भाजपा का। किशोर सिंह विदाउत। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।